नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और राजस्थान का जो जीके अपना चल रहा है, जनरल साइंस जो चल रहा है, जनरल नॉलेज जो चल रहा है अपना, उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे थे बीकानेर के राठौड़। और बीकानेर के राठौड़ में मैंने जो आपको क्रम लिखवाया था उसमें यही बताया था कि बीका, नरा, लूणकरण, जैतसी और कल्याणमल तक का जो हिस्ट्री है वो हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे क्या, बीकानेर और बीकानेर के कौन से राठौड़। बीकानेर और बीकानेर में राठौड़ों की हम बात कर रहे थे और राठौड़ों में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी बीका की, फिर की थी नरा, लूणकरण, जैतसी और कल्याणमल। और कल्याणमल के दो पुत्रों में से एक पुत्र की बात हम कर रहे थे, राय सिंह। और अगर आज हम बात शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी, राय सिंह। तो दोस्तों राय सिंह की अगर हम बात करें तो राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है। किसका करण? राजपुताने का करण। ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कलयुग का करण, जो कि लूणकरण को कहा जाता है और जो कि बिट्ठू सूजा ने कहा था। किस पुस्तक में? राव जैतसिरो छंद के अंदर कहा था। आज हम बात कर रहे हैं राजपुताने का करण, जो कि किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। पूरे राजपुताने के करण की अगर बात करें, राजपुताने का करण राय सिंह। और यह किसने कहा? तो यहाँ लिखेंगे मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद। प्रश्न सीधा सीधा सा पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक को राजपुताने का करण कहा जाता है? तो वह कोई और नहीं है, बीकानेर के शासक राय सिंह के बारे में कहा गया है, या राय सिंह को ही राजपुताने का करण कहा जाता है। उक्त पंक्ति किसने कही या उक्त कथन किसका है, किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार राजपुताने का जो करण है वो कौन है? राय सिंह है। क्लियर है सभी को? राय सिंह के बारे में आगे और बात करते हैं। राय सिंह को राजपुताने का करण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। इसकी अगर और बात करें हम राय सिंह की, तो राय सिंह राठौड़ों के प्रथम शासक, राठौड़ में प्रथम शासक, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। जिन्होंने क्या किया? महाराजाधिराज की उपाधि। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले राठौड़ों के प्रथम शासक। राठौड़ों में प्रथम शासक थे कौन? राय सिंह थे। अब अगर बात करूं कि राय सिंह के समकालीन कौन कौन थे, समकालीन, तो राय सिंह के समकालीन में अब आप याद रखेंगे, दो व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे मुगल शासकों में से। एक तो था अकबर और दूसरे को याद रखेंगे क्या? जहांगीर। अकबर और जहांगीर। अकबर ने राय सिंह को, यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पर तीन चीज़ें। एक तो याद रखेंगे मनसब, ठीक है। एक उन्होंने क्या दिया था? जागीर। मनसब दिया, जागीर दी, ठीक है। और उपाधि, क्या याद रखेंगे? उपाधि। ध्यान रखेंगे, महाराजाधिराज की उपाधि तो उन्होंने धारण की थी स्वयं, लेकिन एक उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी, उस उपाधि का नाम हम यहाँ लिखेंगे। तीन बातों को अपने को क्रम ध्यान में रखना है। तो ये याद रखेंगे कि अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब, यानी राय सिंह को अकबर द्वारा कितने का मनसब प्राप्त था? 4000 का मनसब प्राप्त था। जबकि जहांगीर द्वारा कितने का मनसब प्राप्त था? 5000 का मनसब प्राप्त था। क्लियर है सभी को? इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अगर हम अगली बात करें, नेक्स्ट जो बात करें, तो जागीर कहाँ कहाँ की थी? तो जागीर, 3 जागीरें दी गई थी अकबर द्वारा। कौन कौन सी जागीरें? तो जागीर में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? जूनागढ़। और दूसरी बात करेंगे हम किसकी? शमशाबाद। और तीसरी हम बात करेंगे तो क्या? नूपुर। अब ध्यान रखें, जूनागढ़ बीकानेर वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जूनागढ़ जो है वो अलग है। कौन सा है? गुजरात वाला जूनागढ़ है। तो ये 3 जागीरें जो हैं राय सिंह को अकबर द्वारा मिली हुई थी। और अगर बात करें तो 4000 का मनसब अब याद रख सकते हैं, जागीर दी गई थी, जूनागढ़, शमशाबाद, नूपुर। उसके बाद अगर बात करें तो राय की उपाधि किसने दी? राय सिंह को ये जो राय की उपाधि है, ये लिख लीजिएगा कि राय की उपाधि दी गई किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पूछा जाए तो राय सिंह को 5000 का मनसब किसने दिया? तो राय सिंह को 5000 का मनसब किसने दिया था? ये दिया था किसने? जहांगीर ने। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनको जो अपने ऊपर जो उपाधि लिखी हुई है कि राजपुताने का करण, तो बात है दोस्तों 1578। यहाँ देखेंगे 7 और 8, 1578 की बात है। और जब क्या था? अकाल राहत कार्यों की अगर बात करें, 1578 अकाल राहत कार्य के दौरान इन्होंने क्या किया था? 2 काम किया था।
दो कौन कौन से काम किए थे? एक काम तो किया था इन्होंने मनुष्यों के लिए, मनुष्य, और एक इन्होंने काम किया था पशुओं के सेवार्थ के अंदर, ये जो किए थे। तो मनुष्यों के लिए इन्होंने क्या किया था? सदाव्रत खोले। क्या किया इन्होंने? सदाव्रत खोले। सदाव्रत खोले, या मैं या यूं कह सकता हूं क्या, निःशुल्क अनाज वितरण किया। निःशुल्क अनाज वितरण, ठीक है। क्या किया इन्होंने? अनाज वितरण। यानी इनके समय में क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था, और अकाल के दौरान इन्होंने मनुष्यों के लिए सदाव्रत खोले, या फिर मैं यूं कह सकता हूं निःशुल्क अनाज वितरण किया। और पशुओं के लिए इन्होंने क्या किया? निःशुल्क चारा वितरण किया, चारा वितरण। तो इस प्रकार इन्होंने दो अच्छे कार्य किए अकाल रात कार्य के दौरान। तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? राजपुताने का करण कहा जाने पर लगा। ये इतनी स्टोरी आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो जूनागढ़ है, बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया था? तो मंत्री करमचंद पंवार की देखरेख में। और कब शुरू किया था? तो 1589 से लेकर के 94 यानी 94 तक के काल के अंदर, शासन के टाइम पीरियड के अंदर जो है जूनागढ़ दुर्ग का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और उसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो इसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इन्होंने राय प्रशस्ति की रचना भी करवाई, और जिसके जो राय प्रशस्ति के रचयिता हैं उनका नाम है क्या? जयिता। तो ये तीन बातें हम और लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, या मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ वैसे तो। चलिए यहाँ टॉपिक डाल देता हूँ। ये तीन बातें कौन कौन सी तीन बातें? सबसे पहली बात नंबर 1 पे यहाँ आप नोट करेंगे क्या? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1589, ठीक है। 1589 मंत्री कौन? मंत्री करमचंद पंवार की देख रेख में। ये आपको एक लाइन लिखनी है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया। 1589 से लेकर के 94 तक यहाँ पर लिख लीजिएगा पूरा ढंग से। क्या लिखेंगे? 1589 से 94 तक उसका निर्माण कार्य चला शासन काल के अंदर, और मंत्री करमचंद पंवार की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का क्या किया गया? निर्माण किया गया। पहली बात। दूसरी बात अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा कि उन्होंने क्या लिखा? राय प्रशस्ति। और राय प्रशस्ति की जो रचयिता हैं उनका नाम लिखेंगे क्या? जयिता। क्या लिखेंगे? जयिता। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से उठता है कि बीकानेर में जो राय प्रशस्ति है उसके रचयिता कौन है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी क्रम में मैंने आपको एक बात और बतानी थी। दूसरी बात कौन सी है? कि इन्होंने बटनेर या हनुमानगढ़ में, तीसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बटनेर या मैं यूँ कह सकता हूँ क्या? हनुमानगढ़, वर्तमान में जिसे हम हनुमानगढ़ कहते हैं, बटनेर या हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, किसके नदी? घग्गर नदी किनारे भद्रकाली माता का मंदिर बनवाया इन्होंने। भद्रकाली माँ का मंदिर। ये इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। कौन सी बात है? बटनेर में या हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे जो भद्रकाली माँ का जो मंदिर बना हुआ है, भद्रकाली माता का जो मंदिर बना हुआ है, बीकानेर के किस शासक द्वारा बनाया गया? तो ये आपको याद रखना है। किस शासक के द्वारा बनाया गया था? राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया? मंत्री करमचंद की पंवार की देखरेख में 1589 से लेकर के और कब तक के काल में? 94 तक के काल में राय सिंह द्वारा जूनागढ़ का दुर्ग बनवाया गया। और अगर बात करें दोबारा से एक बार, राय सिंह राजपुताने का करण, जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, क्या कहा? राजपुताने का करण। राठौड़ों में प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त धारण की। अब तीन शासक में क्रम में आपको पढ़ा रहा हूँ। एक तो राय सिंह है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे करण सिंह और अनूप सिंह। करण सिंह और अनूप सिंह, इनको भी कुछ ना कुछ उपाधियां थी, तो तीनों उपाधियां हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे थोड़ी देर बाद। किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर से इन्होंने 4000 का मनसब प्राप्त था, जागीर प्राप्त थी, शमशाबाद, नूपुर और जूनागढ़। ये जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं, गुजरात वाला है, इस चीज़ को आपने मेंशन करना है, ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में राय की उपाधि दी थी, जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया था। और उसके बाद अगर बात करें तो 1578 में अकाल रात कार्य के दौरान इन्होंने मनुष्यों के लिए सदाव्रत खोले तथा पशुओं के लिए निःशुल्क चारा वितरण जो है किया। क्लियर है सभी को? तो ये सब आपने इतना नोट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? दलपत सिंह और सूर सिंह की बात करते हैं। नेक्स्ट जो शासक हैं बीकानेर के, कौन से शासक हैं? दलपत सिंह और सूर सिंह। कोई ज़्यादा आपको इसमें याद रखने वाली बात नहीं है।
राय सिंह के बाद का क्रम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दलपत सिंह, और दलपत सिंह के बाद हम बात करेंगे किसकी, सूर सिंह। तो बिल्कुल छोटी सी लाइनें हैं, क्या याद रखना है, देखिए दलपत सिंह के बारे में एक ही बात याद रखना है, क्या, जहांगीर ने दलपत सिंह को मृत्यु दंड दिया, मृत्यु दंड दिया। बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया, तो वो कोई शासक और नहीं, कौन थे, दलपत सिंह थे। ठीक है, इनको मृत्युदंड दे दिया और सूर सिंह को क्या किया, शासक बनाया। क्या किया, शासक बनाया, या मैं यूं कह सकता हूं गद्दी पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जहांगीर द्वारा दलपत सिंह को मृत्युदंड देने के बाद बीकानेर के शासक, किस शासक का नाम है, या बीकानेर के शासक कौन थे, उसके बाद जो शासक थे उनका नाम बताइए। तो दलपत सिंह के बाद कौन थे, सूर सिंह थे। क्रम आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा, सबसे पहले बीकानरा, तीसरे पे लूणकरण, चौथे पे जैत सिंह, पांचवें पे कल्याणमल के पुत्र राय सिंह, और राय सिंह के बाद हम अब बात करें तो दलपत सिंह, दलपत सिंह के बाद हम बात करें तो किसकी, सूर सिंह, और सूर सिंह के बाद अब हम जब पढ़ेंगे कौन से शासक के बारे में, करण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। और करण सिंह को किसकी उपाधि प्राप्त थी, जांगलधर बादशाह और मतीरे की राड, 1644 की घटना है दोस्तों। अब हम जो है आगे उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सबने ये इतना नोट कर लिया होगा, ऊपर वाला ये भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जांगलधर बादशाह और मतीरे की राड, अमर सिंह राठौड़ नागौर के, उनके बाद बारे में बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट शासक करण सिंह की। ठीक है, तो करण सिंह की सबसे पहले आप उपाधि नोट कर लीजिएगा। करण सिंह को उपाधि थी कौन सी, जांगलधर बादशाह। कौन सी उपाधि थी, जांगलधर बादशाह की उपाधि निम्न में से किस शासक को थी, तो याद रखना है किसके लिए, कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह की उपाधि थी। इनके बारे में अगर और कुछ पढ़ना चाहें तो हम तो ये चीज़ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एक मैप बना लीजिएगा अपना उस नोट्स के अंदर, और उसके अंदर हमने क्या करना है कि यहाँ देखिए, यहाँ कौन है, नागौर, और नागौर में शासक का नाम लिख देता हूँ मैं, कौन, अमर सिंह राठौड़। कौन है, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, और यहाँ बीकानेर, यहाँ बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर, तो बीकानेर में शासक उस समय कौन है, करण सिंह। ठीक है, बात कब की है, बात है 1644 की, और अपने यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, कौन सी राड, मतीरे की राड। एक बेल, मतीरा, तरबूज, वाटरमेलन बिलोंग्स टू, मतलब उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। मतीरा, तरबूज ये सब आपने मार्केट में देखे हुए हैं। तो एक बेल थी जो कि यहाँ से, जैसे नागौर और बीकानेर का ये मान लो ये इस तरीके से बाउंड्री है, यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग बाउंड्री थी। ठीक है, तो एक बेल थी जिसके एक मतीरा लगता है। अब बेल किसी खेत में थी और मतीरा किसी दूसरे के खेत में था। इस बात को लेकर के दोनों किसानों के मध्य क्या हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, और ये बात क्या हो जाती है कि शासकों तक पहुंच जाती है। मतलब यहाँ बीकानेर में शासक करण सिंह है, वहाँ तक पहुँच जाती है कि साहब हमारा मतीरा हमें नहीं दिया जा रहा है, और इधर नागौर में वही बात जमींदार के द्वारा या किसान के द्वारा पहुँचाई जाती है अमर सिंह के पास कि सर हमारा जो मतीरा है वो बीकानेर वाले डिमांड कर रहे हैं कि ये मतीरा हमारा है और ये मतीरा हम लेकर के ही जाएंगे। इस तरीके की जब बात चलती है, बहुत ही हास्यास्पद है यूँ कह सकता हूँ मैं इस घटना को। तो इस मतीरे की राड़ के अंदर अमर सिंह राठौड़ जो है नागौर के, उनकी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और करण सिंह की यहाँ क्या हो जाती है, हार हो जाती है। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, हमें ये नहीं देखना है कि मतीरे का क्या हुआ, मतीरा किसने खाया, मतीरा कौन ले गया। हो सकता है इतने दिनों के अंदर मतीरे सूख भी गया हो, बीज बिक भी गए हों, ये इसमें हो सकता है। लेकिन आपको क्या है ध्यान में रखना है, करण सिंह जो कि जांगलधर बादशाह, बीकानेर के शासक करण सिंह के समय में, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़, करण सिंह के समय में ही ये हुआ था। कौन सा, मतीरे की राड़ या युद्ध कह सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको मतीरे की राड़ के नाम से ये एक झगड़ा था जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। कांस्टेबल, एसआई या फिर जो अपना वन रक्षक का जो एग्ज़ाम है उसमें तो ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, वनपाल और वन रक्षक दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है कि मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई थी, कर्ण सिंह, ठीक है, और किसके मध्य, अमर सिंह राठौड़ जो कि कहाँ के शासक हैं, अमर सिंह राठौड़ नागौर के हैं और करण सिंह बीकानेर के। और बीकानेर के शासक करण सिंह को उपाधि कौन सी थी, जांगलधर बादशाह की उपाधि थी। करण सिंह के बाद में अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बात करूँगा किसकी, अनूप सिंह की। किसकी बात करेंगे, अनूप सिंह को भी उपाधि यहाँ लिखेंगे,
उपाधि, तो इनको कौन सी उपाधि थी? माही भरातीव की उपाधि। माही भरातीव कौन सी उपाधि थी? तो देखिए, राजपुताने का करण, पूरे राजपुताने का करण किसको कहा गया है? राय सिंह को। जबकि अगर पूछा जाए कलयुग का करण तो कहा गया है लूणकरण के लिए, जो कि बिट्ठू सूजा ने कहा। राजपुताने का करण कहा गया किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया। ये कथन आपको याद रखने, किसने कहे, किसके प्रति कहे और कौन सा कथन था, एग्जैक्ट कथन भी याद होना चाहिए। उसके बाद बात करें जांगलधर बादशाह की उपाधि करण सिंह को थी। उसके बाद बात करें माही भरातीव की उपाधि किसको प्राप्त थी? अनूप सिंह को प्राप्त थी। और इसके बारे में क्या याद रखना है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल। अनूप सिंह का जो काल था वो बीकानेर चित्रशैली का क्या था? स्वर्ण काल था। चित्रकला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन ये बात यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने और क्या किया था? तो बीकानेर के शासक अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में बनवाया, मंदिर बनवाया। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी मंदिर के अंदर, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए जो ये मूर्तियाँ थी, ये मूर्तियाँ वह कहाँ से लेकर के आए थे? दक्षिण भारत अभियान से। मूर्तियाँ कहाँ से लाई गई थी? दक्षिण भारत अभियान से। जब वह लौट रहे थे और दक्षिण भारत अभियान के दौरान जब वो गए हुए थे तो वहाँ से वह मूर्तियाँ लेकर के आए थे, काफ़ी सारी मूर्तियाँ, और एक मंदिर की स्थापना की गई जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, जो कि बीकानेर में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो वो है जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, प्रश्न में डिफरेंस है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का साल अगर पूछी जाए तो वह दोनों अलग अलग जगह पर है। इस तरीके से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनूप सिंह के टाइम में उपाधि माही भरातीव। दूसरी बात, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण कला, और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है क्या करना है? मंदिर। ठीक है, और कहाँ से लेकर के आए थे ये मूर्तियाँ? दक्षिण भारत अभियान से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम अनूप सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह के बाद में हम बात करते हैं किसकी? सूरत सिंह की बात करते हैं। और सूरत सिंह की अगर बात करते हैं तो बात 1805 की है। सूरत सिंह के लिए आपको बिल्कुल छोटी सी लाइन याद रखनी है। सूरत सिंह के बारे में क्या याद रखनी है? नेक्स्ट शासक की अगर बात करें किसकी? सूरत सिंह है। तो सूरत सिंह के टाइम में क्या घटना याद में रखनी है? 1805। ठीक है, वही मैप एक बार फिर से बना लीजिएगा, इस तरीके से कच्चा चित्र बना लेंगे। ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ बीकानेर में है कौन? बीकानेर में, और यहाँ हनुमानगढ़ में। तो 1805 के दौरान क्या हुआ था कि यहाँ बीकानेर के सूरत सिंह ने क्या किया? हमला किया। कहाँ पर किया? बीकानेर के सूरत सिंह ने हमला किया। कहाँ पर? हनुमानगढ़ पर। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने? जीत हासिल की, जीत हासिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया? ये जो जीत हासिल की ना, ये कब की? मंगलवार के दिन की। कब की? मंगलवार के दिन, मंगलवार का दिन था। और इन्होंने हमला किया और जीत हासिल की। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। और ये जीत हासिल करने के बाद इन्होंने क्या किया? यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। और ये सब घटना मंगलवार की है, इसीलिए इन्होंने हनुमान जी का यहाँ मंदिर की स्थापना की, मूर्ति रखी, मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद से ही इसको किस नाम से जाना जाने लगा? हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है सभी को? तो ये इतना पार्ट आपको याद रखना है। सूरत सिंह तक का 1805 की घटना, हमला किया इन्होंने कहाँ पर? हनुमानगढ़ में हमला किया। और उन्होंने क्या किया? जीत दर्ज की 1805 में। मंगलवार का दिन था और मंगलवार के दिन होने के कारण ही हनुमान जी के मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना की। और उसके बाद से हनुमानगढ़ जो है कहा जाने लगा। क्लियर है सभी को? हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा उसमें हम बीकानेर का कंप्लीट इतिहास पूरा कर लेंगे। और इस तरीके से आपने 20-20 मिनट की 3 क्लासें पढ़ी हैं और 3 क्लासों में आप पूरा बीकानेर का जो है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, केवल वही पढ़ना है हमें। ठीक है दोस्तों?